हेलो हेलो प्यारे बच्चों, दिस साइड रेणु पांडे एंड वेलकम बैक टू संत कबीर विद्यापीठ ऑफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 20 दिसंबर 2024 से होने वाला है। आप सभी को पता चल ही गया होगा। तो आज हम बात करेंगे बच्चों, बात करने वाले हैं हम एमए इंग्लिश को लेकर के, जिसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि मैम एमए इंग्लिश का पेपर मुझे पता नहीं है किस टाइप से आता है, किस तरह से आता है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो हमारे पास आप देखेंगे कि ये एमए का 2 पेपर है इंग्लिश का, और इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये आपका पेपर 3rd है और एक है पेपर आपका 4th। तो दोनों पेपर के बारे में हम एक-एक करके जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं और मतलब एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स आपको करने होते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करना होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम एक-एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहा होगा कि हम बात करने वाले हैं आज एमए इंग्लिश को लेकर के, जिसमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि पेपर जो मिलेगा आपको एग्जाम टाइम में, आपको पेपर जो मिलेगा कुछ इस तरह से रहेगा, कुछ इस तरह से पेपर रहेगा। और बच्चों देखेंगे कि ये जो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको 8903, ये आपका पेपर कोड होता है। इसको जब आप कॉपी मिलेगी वहां पे भरना रहता है, पेपर कोड बोलते हैं इसको। ये पेपर कोड होता है आपको। और अगर हम आगे फिर देखेंगे, ये हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, और जो ये पेपर हमें मिला है वो है एग्जामिनेशन 2023-24, यानी कि 2023 और 24 का लास्ट दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसी का है ये पेपर। अब हम देखेंगे और जब आगे चलेंगे तो हमें जानना होगा कि जो पेपर की बातें हम कर रहे हैं, ये है आपका एग्जामिनेशन 2023 जैसा मैंने आपको बताया, और पेपर है आपका एमए इंग्लिश का पेपर 3rd है। इसी तरीके से आपका पेपर फर्स्ट भी आएगा और सेकंड भी आएगा, जिसमें पेपर 3rd आपका जानते ही आपको पता है कि नॉन फिक्शनल प्रोज होता है ना, फ्रॉम रेजिडेंस टू द रोमांटिक एज। और आपको जो टाइमिंग मिलती है, टाइमिंग आप ध्यान देंगे कि ये टाइमिंग आपको 3 आवर की मिलती है। कितने आवर की? 3 आवर की टाइमिंग आपको मिलती है, 3 घंटे का। और जो आपका पेपर का मार्क्स होता है, यानी कि जो आपका रिटन पेपर होता है, जो लिखते हैं आप पेपर में, वो पेपर का मार्क्स कितना होता है? 75, यानी कि 100 में आपको 75 कॉपी से लाना रहता है और 25 आपको वैसा मिलता है। फिर देखेंगे हम, अगर क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो देखेंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन में कि नोट जो दिया है हमारा, नोट पे ध्यान देंगे, नोट पर ध्यान देंगे और देखेंगे हम कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चन आपको क्या करने रहते हैं? अनिवार्य रहता है करना। नोट में पहला क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि नोट में पहला क्वेश्चन दिया है आपका कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि पहले क्वेश्चन का यहाँ पे ध्यान देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्वेश्चन नंबर पहला आपका जो दिया रहेगा उसमें ए बी सी डी और ई कुछ इस फॉर्म में ऐसे दिए रहेगा, और ये आपको 5 के पांचों करने रहते हैं, यानी कि ये कंपलसरी है। ये कंपलसरी के क्वेश्चन देंगे। अभी हम इस पे बताएंगे कि इस पे मार्क्स कितने मिलते हैं, कंपलसरी वाले क्वेश्चन पे आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। और दूसरा कह रहा है बच्चों के आंसर ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन द नॉट मोर देन 100 वर्ड एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ 800 वर्ड्स, यानी कि जो आपका कंपलसरी वाला रहता है उसमें आपको कितने वर्ड लिखने हैं? 100 से ज्यादा आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि मार्क्स इसमें कम मिलते हैं, तो 100 वर्ड ही लिखना रहता है। कितने वर्ड? 100 वर्ड। ये हो गया बच्चों। फिर हम देखेंगे कि तीसरा कह रहा है कि मार्क्स आर द मेंटेन अगेंस्ट द क्वेश्चन, यानी कि मार्क्स को क्या किया है? क्वेश्चन में मेंटेन किया गया। अब आगे हम और चलते हैं और देखते हैं, इसमें कुछ इस तरह से देख लेते हैं कि सबसे पहला आपका जो मिलेगा देखने को पेपर, वो तो फ्रंट पेज था, मैंने जो अभी दिखाया आपको, कुछ पेपर ऐसे खुला हुआ मिलेगा। जब आपको पेपर आप ओपन नहीं किए रहेंगे तो इस फॉर्म में मिलेगा, और जैसे ही पेपर को आप ओपन करेंगे, ये ओपन वाला फॉर्म दिख रहा है आपको। जब आप पेपर को ओपन करेंगे तो ये ओपन करने पे पेपर ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। ये इस साइड का और ये अदर साइड का है। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक्सप्लेन एनी थ्री ऑफ फॉलोइंग पैसेज विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड द क्रिटिकल कमेंट्स वेयर एवर नेसेसरी, यानी कि जो क्वेश्चन है ये आपके, इसमें से कितने क्वेश्चन दिए हैं आपको? डी तक, यानी कि ए दिया है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ए क्वेश्चन,
बी, फिर सी और डी, और एनी 3 कहा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना, इसको पढ़ लेंगे आप, नहीं तो ऐसा होता है कि कंपलसरी पहले ही देख लेंगे तो पता चलेगा कि ए बी सी डी सबका डालिए, ऐसा नहीं करना है। एनी 3 कहा है तो आपको एनी 3 ही करना है। एनी 3 करेंगे तो देखेंगे कि ए बी सी, या तो आप ए बी सी करिए या तो फिर आप बी सी डी करिए, मतलब इसमें से एक क्वेश्चन को आपको स्किप करना है, बाकी 3 आपको करने हैं। उसके बाद फिर इधर जब आएंगे हम, इधर भी ई दिया है, ए बी सी डी ई, ये, और आगे जब चलेंगे बच्चों तो हमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 की बात हम अगर करें, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दूंगी, उसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे और देखते हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे। अभी तो मैं इसको दिखा रही हूँ कि ऐसे से करना है, उसके बाद अभी आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात जब हम करेंगे बच्चों तो हमें देखने को क्या मिलेगा कि राइट एन एसे ऑन लैम प्रोज स्टाइल। मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में भी एक एग्जाम से रिलेटेड वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 या 3 मिलता है, दोनों में और करके दिया रहता है, या तो आप दूसरा करिए या तो तीसरा करिए, लेकिन क्या दिया है कि दूसरे में ही आपको ऑप्शन, और या तो आप लैम्स प्रोज का स्टाइल लिखिए दूसरे क्वेश्चन में। अगर ये आपको नहीं आ रहा है, अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आपको ऑप्शन ये देखिए यहाँ पे दिया है ओ और करके, नीचे आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द विलियम हेल्जिट एंड फैमिलियर स्टाइल को लिख सकते हैं, यानी कि स्टाइल से रिलेटेड या तो आप लैम्प रोज स्टाइल लिखिए या तो आप हेल्जिट फैमिलियर स्टाइल लिखिए, दोनों में से एक को करना है। और ये जो आपका मार्क्स रहता है इस क्वेश्चन के लिए वो 12 मार्क्स का रहता है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 12 मार्क्स मिलते हैं। तो आप अपनी राइटिंग को बहुत बेहतर बनाएंगे और उसी से रिलेटेड लिखेंगे। और देखिए मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेंगे। मैंने आपको बेकन फ्रोज के बारे में बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो वो हमारे फ्रांसिस बेकन जी हैं। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था और देखिए आपको क्वेश्चन में मिल भी गया। तो यहाँ पे दिया है कि एनालिसिस बेकन प्रोज स्टाइल, यानी कि जो फ्रांसिस बेकन थे उनके प्रोज स्टाइल क्या थे उसके बारे में लिखना है। अगर ये आपको नहीं आ रहा है, मैं बात करूंगी कि अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है आपको, तो आप नीचे वालों को चूज करेंगे कि राइट एन एसे ऑफ द बेकन्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश प्रोज, यानी कि या तो ऊपर वाला करेंगे तब भी आपको बेकन से जो रिलेटेड प्रोज स्टाइल है उसको लिखना है, नीचे वाला एसे लिखेंगे। हमने आपको बताया कि जो फादर ऑफ एसे हैं वो आपके कौन है, प्रिंस चार्ल्स लैम्ब है, प्रिंस चार्ल्स लैम्ब है। तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात, इंग्लिश एसे की बात करें, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में जो एसे है उसकी बात करेंगे तो फ्रांसिस बेकन जी हैं। तो और बेकन के इसी कंट्रीब्यूशन आप इंग्लिश प्रोज को लिखना है, मतलब बेकन से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन में, इसमें भी बेकन प्रोज है और इसमें भी बेकन कंट्रीब्यूशन है, यानी कि बेकन से दोनों रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर बच्चों हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जब, और चौथे क्वेश्चन में हम देखेंगे, कह रहा है कि डिस्कस स्टाइल ऑफ प्रोज स्टाइल इन द स्पेक्ट्रल क्लब, यानी कि, और इसी के नीचे और भी दिया होगा, वेट मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, देखेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि ये जो चौथा क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि डिस्कस स्टील वाला, या तो आप इसको करिए या तो यहाँ पे देखेंगे OR करके दिया है डिस्कस एडिशन, थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ ताकि दिखाई दे आपको बहुत अच्छे से, या तो ऊपर वाला करिए या तो फिर डिस्कस एडिशन प्रोज स्टाइल इन द सर रोजर एट द थिएटर। मैंने आपको बताया था कि सर रोजर एट द थिएटर का भी क्वेश्चन आता है। जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है देखिए पेपर से सारे रिलेटेड है, सारी एक एक क्वेश्चन इससे रिलेट कर रहे हैं। अब फिर बच्चों हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ जब चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द शॉमल जॉनसन द इफेक्ट ऑफ द सडन रिचन ऑफ अपॉन मैनर्स, यानी कि आप या तो इसको करिए, अगर ये नहीं आ रहा है आपको तो आप इसको करिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप इसको करिए, यानी कि दोनों में से चूजन क्या है, एक को आपको कंपलसरी करना ही करना है। इसमें दिया है द डिस्कस द साइनिफिकेंस ऑफ द एसे द मैन ऑफ द ब्लैक ऑफ बाय ऑलिवर गोल्डस्मिथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोसाइटियल कंटिन्यू ड्यूरिंग अथर्स। तो बच्चों ये थी पेपर 3 की बात। अब एक बार आप सरसरी निगाह से देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। जैसे ABCD में दिया कि द फर्स्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड इन द वर्क्स ऑफ द डेज was the light of the skin of the last was the light of reason and he is the सबद work of the evil sins in the illumination of the spirit, यानी कि ये A का फिर B का फिर C D और E।
मैं और जूम कर दे रही हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर दिखाई दे। ये आपका ए वाला क्वेश्चन हो गया, फिर इसी क्रम में आप बी वाला देख लेंगे, फिर सी वाला देखेंगे और डी वाला देखेंगे, दिखाई दिया बच्चों। फिर इधर हम ई वाला देख लेंगे। इसी पहले क्वेश्चन का जो कंपलसरी वाला है वो ई वाला है, यहाँ पे ई वाला क्वेश्चन दिया है। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में आपको देखना है, करना आपको कितने हैं, अटेम्प्ट आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला कंपलसरी है, दूसरे में से जो ये दिया है या तो इसमें से ये कीजिए या तो ये कीजिए। फिर तीसरे में भी वही हाल है कि 2 क्वेश्चन है, दूसरे में तीसरे में से दोनों में से या तो ये ऊपर वाला करिए या तो नीचे वाला करिए। 4 क्वेश्चन में भी वही बात कह रहा है कि या तो ये वाला करिए आप या तो ये नीचे OR करके दिया है ये करिए। लेकिन ध्यान देंगे कि एडिशन के ही बारे में पूछा है, इसमें स्टील प्रोज के बारे में पूछा है और इसमें एडिशन प्रोज स्टाइल के बारे में पूछा है जो सर रोजर ने लिखा था। और फिर 5वें क्वेश्चन में आएंगे तो इसमें भी वही बात कर रहा है कि राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द सॉल्वेंट द इफेक्ट ऑफ द सडन रिचेज अपॉन मैनस। तो या तो आप इसको करिए या तो इसको करिए। ये हमारे पेपर 3 की बात हो गई। और आपको एक बार मैं और थोड़ा सा समझाना चाहूंगी कि बच्चों जो आपका क्वेश्चन आएगा, 1 मिनट, मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्वेश्चन 5 करने हैं, क्वेश्चन 5 करने हैं। लेकिन पहला आपको पता है कि ऑल अटेम्प्ट यानी कि ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी कह सकते हैं, आर द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, कंपल्सरी यानी कि जो पहला क्वेश्चन है वो आपका कंपल्सरी है। दूसरे में क्या कह रहा है कि दूसरे क्वेश्चन में पहले में जो भी पूछा है उसके बाद में OR करके दिया है, तो या तो आप इसको करिए या तो इसको। इसी तरीके से तीसरा भी दिया है OR करके, या तो ऊपर वाला करिए या तो नीचे वाला करिए। फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया है कि एक ऊपर एक नीचे, बीच में OR कर दिया है, यानी कि या तो ऊपर वाला करिए या तो नीचे वाला करिए। फिर उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कहा है कि बीच में OR कर दिया है, एक ऊपर दे दिया एक नीचे, या तो आप ऊपर वाला करना है या तो आपको नीचे वाला करना है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हुए और हम देखेंगे पेपर नंबर 4 को। पेपर नंबर 4 को देखेंगे। आपको यहाँ पे याद होगा कि जो पेपर कोड चलता है वो क्रम वाइज ही, सीक्वेंस वाइज ही चलता है। यहाँ पे आपने देखा कि जो पेपर 3 था उसका पेपर कोड 8903 था। अब हम जब पेपर 4 की तरफ चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारा कोड आएगा वो 8904 मिला। और यहाँ पे पेपर पे आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे रोल नंबर रहता है लिखने के लिए, तो रोल नंबर आप लिख सकते हैं ताकि आपका मान लीजिए कभी ऐसा लाइफ में हो जाए, पेपर रखे रहते हैं, वैसे तो कोई रखता नहीं है लेकिन रखे रहना चाहिए। तो क्या है कि इस रोल नंबर से आपको अपना रिजल्ट मिल सकता है अगर रिजल्ट मिलने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो फिर हम देखेंगे कि MB फर्स्ट सेमेस्टर में ही जो हमारा 4th पेपर है इंग्लिश का वो क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम कि जो पेपर कोड है ये पेपर कोड तो पेपर कोड की बात करेंगे बच्चों तो ये हमारा 8904 और आपका कुछ अलग मिलेगा ऐसा नहीं है, इसी को नोट करके मैं बता रही हूँ कि मतलब पेपर कोड ऊपर लिखा रहता है। और ये NEP 2020 का ही पेपर, आपको पता है कि 2023-24 का पेपर है तो NEP 2020 का ही होगा। अब बात करेंगे पेपर 4 में। पेपर 4 जो आपका है वो है ब्रिटिश नॉवेल ऑफ द 18th एंड द 19th सेंचुरी, यानी कि ब्रिटिश नॉवेल जो हमारा 18वीं और 19वीं सदी का था उसी के बारे में आपको पढ़ना रहेगा और पढ़ के पेपर देना रहेगा। फिर इसमें भी वही चीज इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऑल क्वेश्चन आर द कंपल्सरी, आंसर ईच आर द फर्स्ट क्वेश्चन इन द 100 वर्ड क्वेश्चन और 2, 3 and 4 आर द टू बी आंसर इन द 800 वर्ड, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है और 5वां उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है और वो भी कितने वर्ड में करना है, 800 वर्ड, यानी कि 800 वर्ड में आपको करना है, 800 वर्ड में करना है। और जो आपको कंपलसरी करना है वो 100 वर्ड में करना है, 100 से ज्यादा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं फिर अपने शॉर्ट की तरफ, यानी कि हमारा जो कंपलसरी वाला है, एक कंपलसरी क्वेश्चन पे आपको कितने मिलते हैं देखेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, ध्यान देना है आपको कि 3 मल्टीपल 5 का है, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको कितने नंबर मिलते हैं, 5। एक मिनट रुक जाइए। एक क्वेश्चन पे आपको कितने नंबर मिलेंगे,
उसको देख लेंगे आप। तो बच्चों फिर हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर ए कहा है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 5 क्वेश्चन दिया है, ये ए बी सी डी ई, यानी कि ये जो है ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 इस पे, 3 इस पे, 3 इस पे, 3 इस पे, और जो ऊपर वाला आपका है यहाँ पे इस पे भी 3 मार्क्स, यानी कि पर क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और 5 क्वेश्चन कंपलसरी करना रहेगा। अब चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि वहां पे क्या दिया। एक बार आप इसको देख लेंगे कि पहले जो कंपलसरी वाला क्वेश्चन है इसमें क्या क्या पूछा है। इसमें पूछा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी कि ये 100 वर्ड में करना है, आपको पता है। और ओरिजिन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल, यानी कि डेवलपमेंट का जो नॉवेल है, ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल, इसको लिखना है, वो भी 100 वर्ड में। सेकेंड आपका जो दिया है वो पेन रोमैनिक नॉवेल दिया है, फिर नॉवेल ऑफ सोशल रिफॉर्म दिया है, रियलिस्टिक नॉवेल इन द विक्टोरियन एरा दिया है, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ द जेम्स जॉयस, वेट में थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, उसको देख लेंगे आप। कंट्रीब्यूशन ऑफ द जेम्स जॉयस ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द कंसिस्टेंस ऑफ द टेक्निक, यानी कि हर क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये पहले की बात हो गई। अब हम दूसरे की बात करेंगे। तो दूसरा जो है आपको पता है कि पेपर थर्ड में 12 नंबर था, लेकिन इसमें आपको 15 नंबर का मार्क्स मिलेगा, 15 नंबर का मार्क्स मिलेगा। लेकिन ध्यान ये भी देना है आपको, ध्यान ये देंगे हम कि जो हाउ डथ जेम्स डिफेंड ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द नॉवल ऑफ द आर्ट ऑफ द फिक्शन, यानी द आर्ट ऑफ द फिक्शन अगेंस्ट इन द देन कंटेम्पररी लो ओपिनियन। या तो आप ऊपर वाला करिए दूसरे में, या तो जो ओ आर करके दिया है इसके नीचे वाला अगर आपको आ रहा है, जो दिया इंपॉर्टेंस ऑफ द आयन वर्ड ऑफ द राइज ऑफ द नॉवेल, या तो ऊपर वाला करिए या तो फिर नीचे वाला करिए। उसी तरीके से आपको तीसरे वाले क्वेश्चन में भी करना है। तीसरे वाले क्वेश्चन में भी आप ध्यान देंगे कि पूछा है एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल, ये भी आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। और 15 मार्क्स में फिर वो पूछा है बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल ऑफ द रॉबिन्सन ऑफ क्राउज एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड एंड रिलीजन डिस्कस, यानी कि गॉड का जो रिलीजन है उस पर डिस्कशन करना है आपको, यानी कि लिखना है, डिस्कशन नहीं करना, आपस में बात नहीं करना है। फिर साइट सम एग्जांपल ऑफ द फील्डिंग यूज ऑफ द बट एंड द डिस्कस द यूज ऑफ द काइंड एंड द ह्यूमर जोसेफ एंड रेव्स, इसके बारे में आपको लिखना है। या तो आप ऊपर वाला करिए या तो नीचे वाला करना, और दोनों में अगर करेंगे, चाहे ऊपर वाला करेंगे तब भी आपको 800 लिखना है, 800 वर्ड। यानी कि इंस्ट्रक्शन में क्या दिया था कि जो 2 नंबर है 3, 4 एंड 5, ये जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे एक एक ही करना है इसमें से, लेकिन ये 800 वर्ड में रहेंगे। कितने वर्ड में रहेंगे? 800 वर्ड में रहेंगे बच्चों। फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा इसमें कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहाँ पे राइट द एसे ऑफ द डिकनेस लैंग्वेज एंड द स्टाइल विद द स्पेशल रेफरेंस एंड द डेविड कॉपरफील्ड, यानी कि कॉपरफील्ड के बारे में लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। मैं और बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे। राइट द एनालिटिकल लैंग्वेज एंड द नॉवेल विद द स्पेशल रेफरेंस टू द कॉपरफील्ड, यानी कि कॉपरफील्ड के बारे में लिखना है। और ओ आर करके फिर यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ देखेंगे आप कि क्वेश्चन नंबर 4 का ही ओ आर करके दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में ही ओ आर करके दिया। या तो आप डेकनफील्ड वाला लिखिए, ओ आर यहाँ दिया है आपको दिख रहा है। लाइक अ ट्रू कॉमेडियन जैन ऑस्टिन ऑफ द फर्स्ट लिटरेरी इंपल्स ऑफ द ह्यूमर, इसके बारे में आपको लिखना है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो ये चीज हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हम देखेंगे कि ट्रेस द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन द साइलस मेमोर, यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल, आपको पता होगा कि बायोग्राफिकल क्या होता है, ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है, ये यूजी में आप बहुत डिटेल में पढ़े होंगे। तो अगर आपने यूजी अच्छे से किया होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा मेरा मानना है। डिस्कस द एप्रिसिएशन टेंस ऑफ द सबटाइटल द स्टोरी ऑफ द प्योर वुमेन ऑफ द नोवेल ऑफ टेस्ट ऑफ द पी अबरसिल्स, यानी कि या तो आप इसको करिए या तो इसको करिए, जो भी आपको आता हो, जो भी आपको प्रॉपर तैयार हो उसी के बारे में आप बहुत अच्छे से लिखेंगे। लेकिन अब लिखने के पहले भी आपको क्या ध्यान रखना है, सारी चीजें आप देख लिए होंगे, आई होप सभी लोग सारी चीजें देख लिए होंगे। अब हम बात कुछ ऐसी चीजों पे करने वाले हैं कि हमें सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। तो बच्चों चलिए हम उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर बच्चों हम बताएं आपको कि आपको पता ही है, आपको पता है कि क्वेश्चन 5 आते हैं, लेकिन आप यूजी में पेपर दिए हैं
यूजी में पेपर दे दिए हैं तो उसके बाद में भी यूजी में पेपर दिए हैं तो आपको ये पता होगा कि सबसे पहले हमें लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करना है। लॉन्ग आंसर आप लिखेंगे। लॉन्ग आंसर में ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 वाला ही करिए, आपको 3 अगर पहला आ रहा है तो 3 करिए, 4 पहला आ रहा है तो 4 करिए, 5 आ रहा है तो 5 करना है। और ये जरूरी नहीं है कि पहले सबसे पहले आप कंपलसरी ही अटेम्प्ट करिए, कंपलसरी को आप लास्ट में करेंगे। जो पहला आपका कंपलसरी वाला है, कंपलसरी जो क्वेश्चन दिया है उसको आप लास्ट में करेंगे। ये जो 800 वाला वर्ड है, जो 800 वर्ड में आपको आंसर राइट करना है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। और एक बात और ध्यान देना है आपको। वो ध्यान देने वाली बात क्या है? एक बात जो और ध्यान देनी है आपको, वो ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि जब आप क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे, जैसे आपसे पूछा है ना कि प्रोज के बारे में, तो प्रोज में आप क्या करेंगे? प्रोज का सबसे पहले आप रेफरेंस देंगे। प्रोज को आपको सबसे पहले रेफरेंस देना है। रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस के बाद कलर नहीं दिखाई दे रहा है शायद, वेट मिनट। रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस के बाद रेफरेंस लिखेंगे। उसके बाद में आपको कॉन्फ्लिक्ट लिखना है, यानी कॉन्टेस्ट लिखना है। कॉन्टेस्ट लिखेंगे। कॉन्टेस्ट के बाद आपको एक्सप्लेनेशन करना है। एक्सप्लेनेशन करने के बाद आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन, ये मैं लॉन्ग आंसर की बात कर रही हूँ। ये 4 टॉपिक तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। रेफरेंस लिखेंगे, फिर कॉन्टेस्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन, उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन। तो बच्चों, आपने मॉडल पेपर देख लिया है एमए का। ये बहुत सारे बच्चों का आ रहा था कमेंट्स की मैम इंग्लिश का पेपर बताइए कैसे आता है, किस तरह से आता है, किस बेस पे आता है। तो सारी बातें हमने कर ली हैं। ऐसे आपका जिस तरह से आपका 3rd और 4th पेपर है, उसी तरीके से आपका 1st और 2nd भी आता है। अगर आपको को करिकुलर का नॉलेज नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उसका भी अच्छे से एक अच्छा लेक्चर लेकर आएंगे, वो भी पेपर के साथ। फिर हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से को करिकुलर में इंग्लिश वाले में पूछा जाता है। बच्चों, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, फिर हम मिलते हैं। और आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से बनाएं, बेहतर तरीके से बनाएं और एग्जाम में अच्छे नंबर से गेन करें। रिजल्ट भी आपका बहुत ही अच्छा हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।